मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की किसी बुक ऑथर का इंटरव्यू ले रही होती है जिसने दूसरा पति चुनने पर एक बुक लिखी होती है और वो उस लड़की से पूछती है कि आपने अपना हस्बैंड कैसे चुना था। तो वो बताती है कि जस्टिन उसे कॉलेज में मिला था। उस लड़की का नाम जिलन होता है। इस बात के बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तभी आगे मूवी में हम देखते हैं कि जस्टिन को हडसन का कॉल आता है और वो जस्टिन को 7 बजे तक आने को बोलती है और जिलन ने उसका सूट भी निकाल कर रख दिया है। जस्टिन पार्टी में पहुंच जाता है पर उसने चेंज नहीं किया होता और जिलन उसे वहां से कमरे में ले जाती है और जस्टिन से गुस्सा होकर सो जाती है। अगली सुबह जिलन और जस्टिन फिर से रात की बात पर बहस करते। जस्टिन जिलन को मनाता है और बताता है कि ये सालगिरह हम पेरिस में मनाएंगे, पर जिलन काम की वजह से नहीं जा पाएगी और जिलन चाहती है कि उसका पति सूट पहने और समय पर उसके पास आए। जिलन रेडी होकर अपनी 9 बजे की अपॉइंटमेंट के लिए निकल जाती है और जस्टिन उसे रात को डिनर साथ करने को बोलता है। तो दोनों डिनर पर फिर से ट्रिप की बात करते हैं, पर जिलन अभी भी मना करती है जाने से और जस्टिन उसे कहता है कि वो अकेले इस ट्रिप पर चला जाएगा। तो इस बात पर भी जिलन नहीं मानती और दोनों घर आ जाते हैं। जस्टिन जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर लेता है और जिलन से पूछता है कि अगर वो पास्ट में कुछ बदलना चाहे तो क्या वो उसे चुनेगी। जिलन इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती और जस्टिन वहाँ से चला जाता है। जिलन अपनी फ्रेंड के साथ सारी बात शेयर करती है और बताती है कि जस्टिन अकेला ही उस ट्रिप पर चला गया है और वो पहले से बहुत चेंज हो गया है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा और इसके बाद जिलन अपने ऑफिस आ जाती है और उसके पास एक कपल अपनी शादी के रिलेशन के बारे में एडवाइस के लिए आता है। उनका नाम जैक और लॉरेन होता है। जिलन दोनों को पूछती है, क्या तुम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है? तो लॉरेन मना कर देती है और उन्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाती है, पर उसका खुद का गुस्सा ही उस पर निकलने लग जाता है। तो लॉरेन उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो जिलन उन्हें नेक्स्ट वीक मिलने की अपॉइंटमेंट देकर वहाँ से भेज देती है। जिलन फिर से अपने फ्रेंड के पास आती है और पूछती है, तुम कैसे इतनी हैप्पी हो अपनी मैरिज में? और उसे अपनी नई बुक का टाइटल मिल जाता है, सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ। उसकी फ्रेंड का नाम निकोल होता है। जिलन इसके बाद वहाँ से चले जाती है और ऑफिस में उसके पास एक औरत आती है जो बताती है कि उसके पति का बाहर अफेयर था और वो जिलन की माँ होती है। जिलन उन्हें पूछती है कि क्या वो अकेले खुश है, तो वो कहती है उसके पास एक बिल्ली है। उसके बाद जिलन अपने दादा दादी के पास जाती है और वो अपनी दादी को बताती है कि वो हैप्पी मैरिज पर नई बुक लिख रही है और वो चाहती है कि उसकी दादी उसकी हेल्प करे क्योंकि उसके पास सिर्फ टाइटल ही है और कुछ नहीं। तो उसकी दादी उसे बताती है कि कोई ऐसा ढूंढो और उसका हाथ पकड़ के मुश्किल रास्तों पर चलो। उसके बाद जिलन फिर से निकोल के घर आती है और निकोल को कहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने को बहुत तैयार रहता है और उसे उसके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा भी लगता है और वो निकोल की सारी बातें मान लेता है। निकोल और जिलन आपस में काफ़ी बातें करते हैं सक्सेसफुल मैरिज को लेकर। तभी निकोल जिलन को अपनी शादी की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने अपने पति को ऐसे ट्रेन किया है, पर जिलन को ये सब वाहियात लगता है। जिलन लाइब्रेरी में कुत्तों को ट्रेन करने पर किताब ढूंढने जाती है और वहाँ एक औरत से बातचीत पर उसे पता लगता है कि कुत्ते तो ट्रेंड ही लेने चाहिए और वो औरत उसे बुक ढूंढ कर दे देती है जिसे जिलन पढ़ना शुरू करती है और उसके पॉइंट्स को डायरी पर लिख लेती है। जिलन फिर से निकोल के पास आती है और कहती है वो एक डॉग को ले जाएगी जो उसे पसंद नहीं है। जिलन उस डॉग को लेकर घर आ जाती है और उसे वॉक पर बाहर जाने को बोलती है, पर वो नहीं चलता। पर जिलन उसे उठाकर बाहर ले जाती है और वो डॉग उसके घर को हर जगह से गंदा करने लग जाता है। जिलन डॉग को लेकर ऑफिस आती है और उसका क्लाइंट डॉग की आवाज़ सुनकर उसे उठा लेता है और बहुत प्यार करता है। जिलन उसे उसके रिलेशन पर सारे पॉइंट बताकर अगले हफ्ते मिलने को बोलती है। हडसन जिलन को पूछती है कि जस्टिन अकेले क्यों घूम रहा है और आपने कुत्ता पाल लिया है। तो वो बताती है कि ये निकोल का डॉग है और वो उसकी देखभाल कर रही है। रात को जिलन को नींद नहीं आ रही होती और वो डॉग के साथ बातें कर रही होती है। उस डॉग को अंधेरे से डर लगता है और जिलन उसे पिंजरे से बाहर निकालकर अपने साथ बिस्तर में सुला लेती है।
और सुबह उठकर उसे बाहर ले जाती है। जिलन निकोल से बोलती है कि वो कुत्ता वापस कर रही है क्योंकि वो हर जगह बाथरूम जा रहा है, और जिलन उसे लेकर क्लास में जाती है। जिलन को निकोल समझाती है कि इसके साथ प्यार से बात करो, तो निकोल जिलन को जस्टिन को कॉल करने को बोलती है। रात को जिलन जस्टिन को मैसेज करती है और दोनों में बातचीत होने लग जाती है। वो जिलन को गुड नाइट बोलकर बाद में बात करने को कहता है। जिलन के घर मोना आती है जो जस्टिन के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो यूरोप में है। जिलन फिर से निकोल की क्लास ज्वाइन करती है और डॉग को प्यार से बिठाने का तरीका सीखती है। जिलन निकोल को जस्टिन के साथ हुई बात के बारे में बताती है। ऑफिस में जिलन फिर अपने क्लाइंट को उनके रिलेशन पर एडवाइस दे रही होती है और जिलन घर पर आकर जस्टिन को मिस करने लग जाती है और जस्टिन का मैसेज चेक करती है और उसे सुनकर काफ़ी खुश होती है। ये बातें वो मोना से डिस्कस करती है और उससे जस्टिन पर भरोसा करने को वो नहीं कहती। फिर जिलन निकोल से बोलती है कि उसने जस्टिन को मैसेज किया था घर आने के लिए, पर उसका कोई भी जवाब नहीं आया। जिलन और निकोल अपनी फ्रेंड से मिलते हैं और निकोल का पति जस्टिन को ले आता है, जिसे देखकर जिलन सरप्राइज हो जाती है और उसे देखकर खुश होती है। जस्टिन जिलन से हेनरी के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना दोस्त बनाती है, तो जस्टिन को इस बात से जलन होती है। दोनों घर आते हैं और उसे वहाँ हेनरी मिलता है, पर जिन्हें उसे जॉर्ज बताती है और जस्टिन को नहीं बताती कि हेनरी एक डॉग। दोनों रात को बाहर जाते हैं और आपस में काफ़ी बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगली सुबह निकोल जिलन से मिलती है और वो लोग बात करके बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और जिलन जस्टिन के लिए कुकीज़ बनाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। जस्टिन जिलन से ऑफिस ज्वाइन करने की बात शेयर करता है। निकोल फ़ोन पर जिलन से पूछती है कि वो हेनरी के बारे में झूठ क्यों बोल रही है, तो वो बताती है कि वो जस्टिन को नहीं बताना चाहती कि वो उसका वेट कर रही थी। तभी जिलन के पास एक क्लाइंट आ जाती है जो काफ़ी परेशान होती है और जिलन उसे समझाती है। तभी जिलन निकोल को बताती है कि वो बेबी के लिए रेडी है और जस्टिन जिलन के ऑफिस आता है लंच के लिए, पर वो वहाँ पर नहीं होती और जस्टिन अपने दोस्तों को बताता है कि कुछ तो हुआ है उसके पीछे से और वो हेनरी को लेकर जेलस है। जस्टिन जिलन का लैपटॉप ओपन करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक क्लाइंट आ जाता है जिसका नाम हेनरी होता है और जस्टिन को पिछली सारी बातें याद आती हैं कि उन्हें ट्रेंड किया गया है और जस्टिन जिलन को पूछता है कि तुम्हारे और हेनरी के बीच क्या चल रहा है। निकोल का पति बताता है कि हेनरी एक कुत्ता है और इस बात पर जस्टिन गुस्सा हो जाता है और जिलन और जस्टिन में बहस हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को जिलन जस्टिन को कॉल करके सॉरी बोलती है और हेनरी के साथ बातें करने लग जाती है। जिलन अगले दिन अपने क्लाइंट की बातों को रिकॉर्ड करने को बोलती है ताकि उसे सब याद रहे और वो अपनी कहानी उसे बताने लगती है और जिलन उसे काफ़ी अच्छी एडवाइस देकर बोलती है कि तुम्हें अपने रिलेशन को बचाना चाहिए। जिलन निकोल को बोलती है कि उसने जस्टिन को हर्ट किया है और वो उसके साथ खुश रहना चाहती है, तो निकोल उसे समझाती है कि जस्टिन नहीं, वो बदल गई है और ये सब निकोल ने उसके रिलेशन के लिए ही किया है। जस्टिन और निकोल का पति आपस में बातचीत करते हैं और वो कहता है कि उसे सिर्फ एक कुत्ते से जलन है और दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। निकोल का पति उसके पास आकर सॉरी बोलता है, घर वापस आ जाता है और दोनों खुश रहते हैं साथ में। उसके बाद जिलन फिर अपने क्लाइंट के साथ उनके रिलेशन के बारे में बात करती है और वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी पर बात करती है, तो वो उसे अपना रिलेशन सुधारने की एडवाइस देती है। रात को जिलन जस्टिन को मिस करती है और मोना के साथ बात करते करते इमोशनल हो जाती है। जिलन निकोल के साथ भी बात करती है और जिलन हेनरी को लेकर जस्टिन के पास भागती है, पर जस्टिन किसी लड़की के साथ बैठा होता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर हेनरी जस्टिन की तरफ भागता है और दोनों के बीच बातचीत होती है और जिलन जस्टिन को कन्फेस करती है कि वो उसे प्यार करती है और उसके पहले पूछे सवाल का जवाब भी देती है कि वो हमेशा उसे ही चुनेगी और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। जिलन की बुक भी लॉन्च हो जाती है और वो उसके ऊपर इंटरव्यू भी देती है और मूवी की कहानी 5 साल बाद चले जाती है
कि निकोल और निकोल के पति जिलन और जस्टिन के रिलेशन को सुधारने पर बात करते हैं कि कैसे उन्होंने हेनरी की हेल्प से उनके बीच फिर से प्यार करवाया। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा